कभी महसूस किया है, आप कितनी भी कोशिश कर लें, चीजें वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते हैं। आप टाइम मैनेजमेंट की वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशन कोट्स पढ़ते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद फिर वही पैटर्न दोहरा जाता है। प्रोक्रास्टिनेशन, स्ट्रेस, गिल्ट। स्टीफन कवे भी यही स्ट्रगल देख रहे थे। सक्सेसफुल दिखने वाले लोग जिनकी जिंदगी भीतर से डिसऑर्गेनाइज्ड और हॉलो थी। लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे थे सक्सेस के लिए, लेकिन कवि ने कहा, देयर आर नो शॉर्टकट्स, ओनली प्रिंसिपल्स। उन्होंने 25 साल तक सक्सेसफुल लीडर्स, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स की हैबिट्स को स्टडी किया और पाया कि सक्सेस स्किल्स से नहीं आती, वो आती है कैरेक्टर से, माइंडसेट से और कंसिस्टेंसी से। उनकी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये एक रोड मैप है, इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्मेशन का। कवि कहते हैं, अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलो, क्योंकि जब तक अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, बाहर केओस खत्म नहीं होगा। ज्यादातर लोग इफेक्टिवनेस को डूइंग मोर समझते हैं, लेकिन कवि ने बताया कि असली इफेक्टिवनेस का मतलब है डूइंग व्हाट मैटर्स मोस्ट। और इसके लिए उन्होंने 7 हैबिट्स थी जो आपको सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, ट्रूली इफेक्टिव बनाती हैं। ऐसे इंसान जो पर्पस, बैलेंस और इंटीग्रिटी से जीता है। पहली 3 हैबिट्स सिखाती हैं कैसे आप डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बने, यानी अपनी लाइफ की कमांड खुद लें। अगली 3 हैबिट्स सिखाती हैं कैसे इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस की तरफ बढ़ें, यानी दूसरों के साथ मिलकर क्रिएट करें बिना ईगो के। और आखिरी हैबिट सिखाती है कैसे खुद को लगातार रिन्यू करें ताकि ग्रोथ कभी रुक न जाए। कवि कहते हैं, वी सी द वर्ल्ड नॉट एज इट इज बट एज वी आर, यानी जब आप खुद बदलते हैं, आपकी दुनिया अपने आप बदल जाती है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे वो 7 हैबिट्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और माइंडसेट तीनों को अगले लेवल पे ले जा सकती हैं। क्योंकि जैसा कवि कहते हैं, सो अ थॉट रीप एन एक्शन, सो एन एक्शन रीप अ हैबिट, सो अ हैबिट रीप अ कैरेक्टर, सो अ कैरेक्टर रीप अ डेस्टिनी। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। कभी किसी को कहते सुना है, ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हुआ, बॉस ने मूड खराब कर दिया, मेरा नेचर ही ऐसा है। स्टीवन कोवे कहते हैं, यही सोच हमारी सबसे बड़ी कैद है, क्योंकि जब आप हर चीज का ब्लेम किसी और पर डाल देते हैं तो आप अपनी ताकत दूसरों को सौंप देते हैं। यही फर्क है रिएक्टिव और प्रोएक्टिव इंसान में। रिएक्टिव लोग हर चीज पर रिएक्शन देते हैं, वेदर खराब है, मूड खराब, लोग तारीफ करें तो खुश, क्रिटिसाइज करें तो टूट गए। उनकी इमोशंस रिमोट कंट्रोल से चलती हैं और रिमोट दूसरों के हाथ में होता है। प्रोएक्टिव लोग अलग होते हैं, वो समझते हैं कि हर सिचुएशन में उनके पास एक फ्रीडम है, चूज करने की फ्रीडम। वो खुद तय करते हैं कि किसी चीज पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है। कवे कहते हैं, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, इन दैट स्पेस लाइज आवर पावर टू चूज आवर रिस्पॉन्स। यानी कोई सिचुएशन आपको डिफाइन नहीं करती, आपकी चॉइस करती है। इमेजिन कीजिए, एक एम्प्लॉय है, दोनों को एक ही फीडबैक मिला। पहला सोचता है, बॉस हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करता है, मैं अनलकी हूं। दूसरा सोचता है, शायद उसमें कुछ ट्रुथ है, मैं इंप्रूव करता हूं। पहले ने ब्लेम किया, दूसरे ने पावर ली। यही है प्रोएक्टिविटी। प्रोएक्टिव लोग कंट्रोल और कंसर्न के फर्क को समझते हैं। कवे इसे कहते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न में वो सारी चीजें आती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं, जैसे पॉलिटिक्स, वेदर, दूसरों का बिहेवियर। रिएक्टिव लोग वहीं फंस जाते हैं, वो हर चीज पर कंप्लेन करते हैं लेकिन कुछ चेंज नहीं करते। प्रोएक्टिव लोग सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में ऑपरेट करते हैं, वो फोकस करते हैं उन चीजों पर जिन्हें वो बदल सकते हैं, जैसे अपनी हैबिट्स, अपने एक्शंस, अपनी रिएक्शंस। और जब वो ऐसा करते हैं, उनका इन्फ्लुएंस अपने आप बढ़ने लगता है। कवे कहते हैं, रिएक्टिव पीपल फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, प्रोएक्टिव पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज। प्रोएक्टिव होना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ना कि गिल्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, यानी जो कुछ भी हुआ उसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे रिएक्ट कर सकता हूं, ये मेरी चॉइस है। रिएक्टिव माइंडसेट कहता है, अगर सर्कमस्टेंसेस बेटर होंगे तो मैं बेटर हो जाऊंगा। प्रोएक्टिव माइंडसेट कहता है, अगर मैं बेटर हो गया तो सर्कमस्टेंसेस अपने आप बेटर हो जाएंगे। कवे एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं विक्टर फ्रैंकल का, जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे। उनसे सब छीन लिया गया, फैमिली, फ्रीडम, डिग्निटी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक चीज मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं। और इसी माइंडसेट ने उन्हें जीवित रखा।
प्रोएक्टिविटी कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं, ये कैरेक्टर चॉइस है। हर दिन हर मोमेंट में आपके पास ये चॉइस है, रिएक्शन देने की या डायरेक्शन चुनने की। कवे कहते हैं, योर लाइफ डजंट जस्ट हैपन, यू डिजाइन इट विथ योर डिसीजंस। तो अब सवाल ये है, क्या आप रिमोट दूसरों को देना चाहेंगे या खुद अपने इमोशंस का कंट्रोलर बनेंगे? प्रोएक्टिव होना परफेक्शन नहीं, अवेयरनेस है। हर बार जब कोई आपको ट्रिगर करे, बस खुद से पूछिए, मैं किस सर्कल में ऑपरेट कर रहा हूं, कंसर्न या इन्फ्लुएंस? क्योंकि याद रखिए, प्रोएक्टिविटी ही वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सारी 6 हैबिट्स खड़ी हैं। कवे कहते हैं, इफ यू वांट स्मॉल चेंजेस, वर्क ऑन योर बिहेवियर। इफ यू वांट क्वांटम लीप्स, वर्क ऑन योर पैराडाइम। और यही पैराडाइम शिफ्ट हैबिट 1 लाती है। आप दूसरों की मर्जी पर जीना छोड़ते हैं और खुद अपने डेस्टिनी के आर्किटेक्ट बन जाते हैं। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इमेजिन कीजिए, आप एक फ्यूनरल में जा रहे हैं। लोग धीरे धीरे अंदर बैठ रहे हैं, माहौल शांत है। आप अंदर जाते हैं और कॉफिन के पास पहुंचते हैं और अचानक देखते हैं वो आपका ही फ्यूनरल है। स्टीवन कवे कहते हैं, अब सोचिए, आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहें? आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त, आपके कोवर्कर्स, क्या वो कहें कि आप सक्सेसफुल थे या ये कि आप काइंड थे? क्या वो कहें कि आप स्मार्ट थे या ये कि आपने लोगों की जिंदगी बदली? यही है हैबिट 2 का असली मीनिंग, बिगिन विद द एंड इन माइंड। यानी हर काम, हर गोल, हर डे की शुरुआत उस क्लैरिटी से करें कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो स्पीड बेकार है। कवे कहते हैं, पीपल आर बिजी क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस ओनली टू रियलाइज इट्स लीनिंग अगेंस्ट द रॉन्ग वॉल। ज्यादातर लोग लाइफ में बिजी हैं, ईमेल्स, मीटिंग्स, डेडलाइंस, हसल, लेकिन अगर पूछा जाए आप क्या चाहते हैं तो साइलेंस छा जाता है, क्योंकि उनके पास गोल्स तो हैं पर विजन नहीं है। हैबिट 2 सिखाती है कि आपको हर दिन अपने अल्टीमेट पर्पस से जुड़कर जीना होगा, नहीं तो आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में फंसे रहेंगे। कवि ने कहा था, बिगिन टुडे विद द इमेज ऑफ द एंड ऑफ योर लाइफ एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब अगर आज आपका आखिरी दिन होता तो आप क्या रिग्रेट करते? क्या आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में अपनी ड्रीम्स भूल गए, या आपने वो काम किया जो आपके दिल के सबसे करीब था? हैबिट 2 हमें रिमाइंड करती है कि लाइफ रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, इंटेंशनल होनी चाहिए। एक सिंपल एक्सरसाइज कवे सुझाते हैं, अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखिए। ये कोई मोटिवेशनल स्लोगन नहीं है, बल्कि आपकी वैल्यूज का मिरर है। जैसे, आई वॉन्ट टू लिव विथ इंटेग्रिटी, टू लर्न कॉन्स्टेंटली एंड टू लीव एवरी पर्सन बेटर देन आई फाउंड देम। जब आपके पास मिशन स्टेटमेंट होता है तो आप हर डिसीजन को उसके अगेंस्ट मेजर कर सकते हैं। अब कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी होती है। अब लाइफ एक्सीडेंटल नहीं, पर्पसफुल बन जाती है। कवि ने कहा था, मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट, लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग्स। और हैबिट 2 आपको सिखाती है कैसे अपनी लाइफ के लिए लीडर बनना है, कैसे हर दिन हर चॉइस को अपने लॉन्ग टर्म विजन से जोड़ना है। क्योंकि जब आप एंड से शुरुआत करते हैं तो आप हर मोमेंट को मीनिंगफुल बना देते हैं। तो आप खुद से पूछिए, अगर आज से 10 साल बाद कोई आपके बारे में बोले तो आप क्या चाहते हैं वो कहे? शायद ये लाइन आपकी सोच बदल दे। इफ योर लैडर इज नॉट ऑन द राइट वॉल, एवरी स्टेप यू टेक जस्ट गेट्स यू टू द रॉन्ग प्लेस फास्टर। तो रुकिए, सोचिए और फिर वो दिशा चुनिए जहां आप सच में पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि हैबिट 2 कहती है, क्लैरिटी बिफोर स्पीड, विजन बिफोर विक्ट्री। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। स्टीवन कवी कहते हैं, नोइंग व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज नॉट द सेम एज डूइंग व्हाट्स इंपॉर्टेंट। हैबिट 2 ने हमें सिखाया था, डायरेक्शन क्लियर रखो, लेकिन हैबिट 3 बताती है, अब उस डायरेक्शन पर चलना कैसे है। क्योंकि क्लैरिटी यूजलेस है अगर उसके पीछे एक्शन नहीं है। कभी नोटिस किया है, हम दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन दिन के अंत में लगता है कि कुछ मीनिंगफुल नहीं किया। हम अर्जेंट चीजों में उलझे रहते हैं, ईमेल्स, कॉल्स, नोटिफिकेशंस, और इंपॉर्टेंट चीजें जैसे लर्निंग, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, वो हमेशा कल पर टल जाती हैं। कोवे इसे कहते हैं द टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। उन्होंने लाइफ को 4 क्वाड्रेंट्स में बांटा। 1, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, क्राइसिस, डेडलाइंस, इमरजेंसीज। 2, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, प्लानिंग, एक्सरसाइज, पर्सनल ग्रोथ। 3, urgent but not important, interruptions, phone calls. 4,
नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, स्क्रोलिंग, डिस्ट्रैक्शंस। रिएक्टिव लोग अपना ज्यादातर वक्त पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में गुजार देते हैं, फायर फाइटिंग और रिएक्टिंग में। लेकिन ट्रूली इफेक्टिव लोग अपना ज्यादातर समय सेकंड क्वाड्रेंट में लगाते हैं, जहां ग्रोथ होती है, प्रिवेंशन होती है, क्लैरिटी होती है। कोवे कहते हैं, इफेक्टिव पीपल आर नॉट प्रॉब्लम माइंडेड, दे आर अपॉर्चुनिटी माइंडेड। हैबिट 3 का मतलब है लिव योर प्रायोरिटीज, नॉट योर स्केड्यूल। आपका स्केड्यूल भरा हुआ हो सकता है, लेकिन वो आपकी प्रायोरिटीज नहीं दिखाता। प्रायोरिटी तय होती है इस बात से कि कौन सी चीज लॉन्ग टर्म में फर्क डालती है। जैसे ईमेल्स अर्जेंट लगती हैं, लेकिन रेयरली इंपॉर्टेंट होती हैं। सेल्फ केयर अर्जेंट नहीं लगता, लेकिन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। कोवे ने कहा, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट मीन्स डिसिप्लिन एंड इंटेग्रिटी इन एक्शन। डिसिप्लिन वो है जब आप वो करते हैं जो जरूरी है, भले आपका मन ना हो, और इंटेग्रिटी वो है जब आप वही करते हैं जो आपने खुद से वादा किया था। यही हैबिट आपको रिएक्टिव लिविंग से निकालकर पर्पसफुल लिविंग में ले जाती है। एक सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए आपका गोल है हेल्थ इंप्रूव करना। हैबिट 2 ने कहा, एनविजन योर हेल्दी फ्यूचर सेल्फ। अब हैबिट 3 कहती है, हर दिन उस विजन के हिसाब से डिसीजंस लो। जंक फूड से बचो, वर्कआउट को कैलेंडर में फिक्स करो, और एक्सक्यूजेस नहीं, कंसिस्टेंसी दिखाओ। ये हैबिट माइक्रो चॉइसेस पर डिपेंड करती है। हर नहीं जो आप डिस्ट्रैक्शन को बोलते हैं, वो एक यस होती है आपके विजन के लिए। कोवे कहते हैं, ईदर यू कंट्रोल योर स्केड्यूल और योर स्केड्यूल कंट्रोल्स यू। इसलिए प्रोएक्टिव लोग हर हफ्ते बैठकर अपने रोल्स और गोल्स लिखते हैं। मैं फादर हूं, टीम लीडर हूं, लर्नर हूं, और हर रोल के लिए पूछते हैं कि इस हफ्ते सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। यही वीकली प्लानिंग उन्हें फोकस्ड रखती है। लेकिन हैबिट 3 सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट है। क्योंकि जब आप प्रायोरिटीज के हिसाब से जीना शुरू करते हैं, तो आपकी चॉइसेस पावरफुल बन जाती हैं। अब ना कहना गिल्ट नहीं, मैच्योरिटी लगता है। अब आप दूसरों की अर्जेंसी से नहीं, अपने पर्पस से ड्राइव होते हैं। कोवे कहते हैं, द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर स्केड्यूल, बट टू स्केड्यूल योर प्रायोरिटीज। तो अब खुद से पूछिए, क्या आप सच में अपनी प्रायोरिटीज जी रहे हैं या दूसरों की अर्जेंसीज को फुलफिल कर रहे हैं? क्योंकि हैबिट 3 हमें सिखाती है, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग बातें हैं। जब आप फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट रखने लगते हैं, तो लाइफ सिंप्लीफाई हो जाती है, क्योंकि आप हर दिन डायरेक्शन, डिसिप्लिन और पीस तीनों के साथ जीते हैं। हैबिट 4, थिंक विन विन। इमेजिन कीजिए आप किसी डील में हैं, या किसी आर्ग्यूमेंट में, या किसी रिलेशनशिप में, और दोनों तरफ बस एक सोच चल रही है कि ईदर आई विन और यू विन। यानी अगर तुम जीते तो मैं हारा, अगर मैं जीता तो तुम हारे। स्टीफन कोवे कहते हैं, यही सोच इंसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि असली सक्सेस कंपटीशन से नहीं, कोऑपरेशन से आती है। यही हैबिट 4 का एसेंस है, थिंक विन विन। कोवे कहते हैं, दुनिया की ज्यादातर प्रॉब्लम्स स्कैर्सिटी माइंडसेट से शुरू होती हैं। लोग सोचते हैं कि सक्सेस लिमिटेड है, अगर किसी और को मिल गई तो मेरे हिस्से में कम आ जाएगी। लेकिन इफेक्टिव लोग अबंडेंस माइंडसेट से जीते हैं। वो मानते हैं कि सक्सेस, लव, रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटी सब इनफाइनाइट है। किसी और की जीत आपकी हार नहीं है। विन विन सोचने वाले लोग रिलेशनशिप्स में फेयरनेस और रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं। उनके लिए अग्रीमेंट का मतलब है दोनों को डिग्निटी के साथ वैल्यू मिले। कोवे कहते हैं, विन विन इज नॉट अ टेक्निक, इट्स अ फिलॉसफी। इस सोच को समझने के लिए कोवे ने कहा, हर इंटरैक्शन में 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। 1, विन विन, दोनों जीतते हैं। 2, विन लूज, एक जीतता है, दूसरा हारता है। 3, लूज विन, आप हारते हैं, दूसरे को जीतने देते हैं। 4, लूज लूज, दोनों हारते हैं ईगो के चलते। 5, विन, सिर्फ अपनी जीत की परवाह। 6, विन विन और नो डील, अगर दोनों की जीत नहीं हो सकती तो डील ही मत करो। इफेक्टिव लोग विन विन और नो डील पर ऑपरेट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि फोर्स्ड विक्ट्री कभी लॉन्ग टर्म पीस नहीं देती। अब सोचिए, आपके डेली लाइफ में कितनी बार आप विन लूज माइंडसेट में फंस जाते हैं। डिबेट्स में, रिलेशनशिप्स में, करियर डिसीजंस में हम दूसरों को हराने में इतने बिजी होते हैं कि कोलैबोरेशन का मैजिक ही खो देते हैं। कोवे कहते हैं, विन लूज पीपल बेस देयर सेल्फ वर्थ ऑन कंपैरिजन। लेकिन जब आप दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि असली ग्रोथ साथ में पॉसिबल है। विन विन का मतलब सॉफ्ट होना नहीं है, ये वीक लोगों की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और क्लियर बाउंड्रीज का रिजल्ट है। विन विन लोग एम्पैथेटिक भी होते हैं और असर्टिव भी। वो दूसरों की बात सुनते हैं, लेकिन अपनी वैल्यू से समझौता नहीं करते।
कोवे कहते हैं विन विन रिक्वायर्स बोथ करेज एंड कंसिडरेशन। करेज का मतलब है सच्चाई से अपनी बात रखना, कंसिडरेशन का मतलब है दूसरे की बात जेन्युइनली समझना। जब दोनों बैलेंस में हो तभी रियल कोऑपरेशन होती है। एक बिजनेस एग्जाम्पल लीजिए। दो कंपनियां नेगोशिएशन में थी। पहली ने कहा हम मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं, दूसरी ने कहा हम लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं। पहली ने शॉर्ट टर्म जीत ली, लेकिन नेक्स्ट ईयर डील टूट गई। कोवे कहते हैं शॉर्ट टर्म विन लूज, लॉन्ग टर्म लूज लूज बन जाता है, क्योंकि ट्रस्ट टूटने के बाद कोई भी डील टिकती नहीं। विन विन सोचने वाले लोग ट्रस्ट को करेंसी मानते हैं। वो जानते हैं कि अगर ट्रस्ट है तो हर फ्यूचर डील पॉसिबल है। कोवे कहते हैं विन विन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। इमेजिन कीजिए अगर हर फैमिली, ऑफिस या कम्युनिटी इस माइंडसेट से ऑपरेट करे तो कॉन्फ्लिक्ट कंपटीशन में नहीं, क्रिएशन में बदलेगा। तो अब जब भी कोई डिसएग्रीमेंट आए तो बस खुद से पूछिए, क्या मैं जीतने की कोशिश कर रहा हूं या साथ में सोल्यूशन ढूंढने की? क्योंकि हैबिट 4 हमें सिखाती है रियल इफेक्टिवनेस बिगिंस व्हेन यू स्टॉप प्लेइंग टू विन अलोन। कोवे कहते हैं व्हेन वी बोथ विन वी बोथ ग्रो, और ग्रोथ ही तो असली विक्ट्री है। हैबिट 5 सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। कभी किसी बातचीत के बीच सोचा है, दूसरा बोल रहा होता है लेकिन हम सुन नहीं रहे होते, हम बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। स्टीवन कवी कहते हैं मोस्ट पीपल डोंट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई। यानी हम सुनते नहीं, जवाब देने के लिए सोचते हैं, और यही कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी गलती है। हैबिट 5 कहती है पहले समझो फिर समझाओ, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। कवि का कहना है अगर आप किसी इंसान को सच में इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो पहले उसे जेन्युइनली फील करना सीखो, क्योंकि एम्पैथी वो ब्रिज है जो दो लोगों के बीच ट्रस्ट बनाता है। इमेजिन कीजिए आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं जो परेशान है। वो बोलता है मुझे लगता है मैं किसी काम का नहीं, और आप तुरंत बोल पड़ते हैं अरे नहीं यार, ऐसा मत बोल, तुम तो बहुत अच्छे हो। आपने अच्छा बोल दिया, लेकिन क्या आपने सुना? कभी कहते हैं हम सलाह बहुत जल्दी दे देते हैं, एडवाइस देने से पहले समझना जरूरी है। एम्पैथी का मतलब सिंपैथी नहीं, एम्पैथी का मतलब है दूसरे की नजर से दुनिया देखना। जब आप किसी को सच में सुनते हैं, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए, तो सामने वाला खुलने लगता है, क्योंकि उसे पहली बार महसूस होता है कि कोई मुझे सच में समझ रहा है। कवि एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। एक पिता अपने बेटे की शिकायत लेकर आता है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। कवि कहते हैं क्या आपने कभी उसकी बात सुनी है? वो चौंक जाता है, क्या मतलब? कवि मुस्कुराते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको समझे तो पहले आपको उसे समझना होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन 2 चरणों में होती है। पहले एम्पैथेटिक लिसनिंग, फिर क्लियर एक्सप्रेशन। एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब है दूसरे के इमोशंस, टोन और बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना, उनके शब्दों के पीछे का मीनिंग पकड़ना। कभी इसे डायग्नोज बिफोर यू प्रिस्क्राइब कहते हैं। जैसे कोई डॉक्टर बिना डायग्नोज किए दवा दे दे तो क्या वो क्योर करेगा? नहीं। कम्युनिकेशन में भी यही प्रिंसिपल है, पहले समझिए फिर बोलिए। लेकिन यहां एक पैराडॉक्स है, जितना आप दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं उतना आप खुद को भी बेहतर समझने लगते हैं, क्योंकि एम्पैथी आपकी ओन डिफेंसिवनेस को डिसॉल्व करती है। अब आप सुनते हैं रिएक्ट करने के लिए नहीं, कनेक्ट करने के लिए। कवि कहते हैं एम्पैथी गिव्स यू इमोशनल एयर बिफोर यू ट्राई टू मेक योर पॉइंट। यानी जब आप सामने वाले को स्पेस देते हैं तो वो आपके पर्सपेक्टिव को सुनने के लिए तैयार हो जाता है। अब बात आती है बीइंग अंडरस्टूड की। कवि कहते हैं लोग इफेक्टिव तब कम्युनिकेट करते हैं जब उनकी इंटेंशंस क्लियर होती हैं। आपका टोन, एक्सप्रेशन और सिंसियरिटी वो सब मैसेज का हिस्सा होते हैं। जब आप खुद समझे जाने की कोशिश करते हैं तो क्लैरिटी रखिए, ऑनेस्टी रखिए, क्योंकि ट्रुथ स्पोकन विद एम्पैथी इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन लॉजिक स्पोकन विद ईगो। तो अब सोचिए आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है? क्या आप सुनते हैं या बस इंतजार करते हैं जवाब देने का? क्या आप दूसरों को फील कराते हैं कि वो सेफ हैं बोलने के लिए? कवि कहते हैं when you truly listen to another person, you give them psychological air, और यही एयर हर रिलेशनशिप को जिंदा रखती है, चाहे वो पार्टनर के साथ हो, फ्रेंड के साथ या टीम के साथ। हैबिट 5 हमें सिखाती है अंडरस्टैंडिंग इज द बिगिनिंग ऑफ इन्फ्लुएंस। पहले सुनो फिर सिखाओ,
पहले महसूस करो, फिर बोलो, क्योंकि जो दूसरों को सच में समझता है वो कभी अकेला नहीं रहता। कवि कहते हैं, इफ आई वर टू समराइज हैबिट 5 in one word, इट वुड बी एम्पैथी। और एम्पैथी ही वो पावर है जो आपको लोगों के दिल में जगह दिलाती है, बिना बोले भी। हैबिट 6, सिनर्जाइज। स्टीफन कवे कहते हैं, सिनर्जी इज नॉट अबाउट कॉम्प्रोमाइज, इट्स अबाउट क्रिएशन। यानी जब दो लोग सच में एक दूसरे को समझते हैं तो वो कुछ नया क्रिएट करते हैं जो अकेले कोई नहीं कर सकता था। यही है हैबिट 6 का सार, सिनर्जाइज। कभी किसी प्रोजेक्ट में काम किया है जहां सबकी सोच अलग थी, किसी को आइडिया पसंद नहीं आया, किसी को टाइमिंग गलत लगी और डिस्कशन धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट बन गया। कवे कहते हैं, यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो या तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या बस अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रूली इफेक्टिव लोग वही सिनर्जी क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं, लेट्स नॉट सेटल फॉर योर वे और माई वे, लेट्स फाइंड अ बेटर वे। सिनर्जी का मतलब है डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना, ना कि डरना। रिएक्टिव लोग डिफरेंसेस से अनकंफर्टेबल होते हैं। वो चाहते हैं कि सब वैसे सोचें जैसे वो सोचते हैं। लेकिन कवे कहते हैं, डिफरेंसेस आर नॉट प्रॉब्लम्स, दे आर अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग। जब आप जेन्युइनली दूसरे के पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग खुलने लगता है। अब आप सिर्फ अपनी लॉजिक नहीं, दूसरे की एक्सपीरियंस से भी सोचते हैं। और जब दो अलग एक्सपीरियंसेस, दो अलग ब्रेन्स ओपन माइंडेडनेस के साथ मिलते हैं तो क्रिएटिविटी मल्टीप्लाई हो जाती है। कवे एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर दो लोग एक ही चीज को अलग एंगल से देखें तो उनकी कंबाइंड विजन डीपर होती है। जैसे दो आंखें मिलकर डेप्थ बनाती हैं, वैसे दो माइंड्स मिलकर न्यू डायमेंशन क्रिएट करते हैं। यही है सिनर्जी। 1 + 1 = 3 या उससे भी ज्यादा। अब सोचिए, कितनी बार हम रिलेशनशिप्स या टीम्स में मेरी बात सही है कि लड़ाई में फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम हैबिट 6 अप्लाई करें तो हर डिसएग्रीमेंट कोलैबोरेशन बन सकता है। कवे कहते हैं, व्हेन यू हैव ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, डिफरेंसेस बिकम स्ट्रेंथ्स, नॉट वीकनेसेस। सिनर्जी का मतलब अग्री करना नहीं है, इसका मतलब है अप्रिशिएट करना कि कोई आपसे अलग सोचता है, क्योंकि डाइवर्सिटी ही इनोवेशन की जड़ है। सिनर्जी का सबसे बड़ा एनिमी है ईगो। ईगो कहता है मुझे ही सही साबित करना है, लेकिन सिनर्जी कहती है चलो मिलकर सही खोजते हैं। इफेक्टिव लोग आर्ग्यूमेंट्स जीतने की नहीं, सॉल्यूशंस खोजने की कोशिश करते हैं। कवे कहते हैं, सिनर्जी इज द हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ लाइफ, इट क्रिएट्स न्यू रियलिटीज। एक ब्यूटीफुल रियल लाइफ एग्जांपल, नेचर इटसेल्फ। जब दो अलग एलिमेंट्स मिलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो पानी बनता है जो जीवन देता है। अलग अलग वो कुछ नहीं, लेकिन साथ आए तो मिरेकल बन जाते हैं। वैसे ही ह्यूमन रिलेशनशिप्स में जब ट्रस्ट, एम्पैथी और ओपननेस साथ आते हैं तो सिनर्जी होती है। अब सोचिए अपने डेली लाइफ में, क्या आप हर डिसएग्रीमेंट में डिफेंड करते हैं या डिस्कवर करते हैं? क्या आप दूसरों की सोच सुनते हैं जेन्युइनली या सिर्फ प्रूव करने के लिए? कवे कहते हैं, विदाउट ट्रस्ट देयर इज नो सिनर्जी, विदाउट एम्पैथी देयर इज नो क्रिएटिविटी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टीम, फैमिली या फ्रेंडशिप फ्लरिश करे तो डिफरेंसेस से भागिए मत, उन्हें एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि वही डिफरेंसेस नए आइडियाज को जन्म देते हैं। हैबिट 6 हमें सिखाती है, टीम वर्क इजंट अबाउट सिमिलैरिटी, इट्स अबाउट कॉम्प्लीमेंटैरिटी। जब आप दूसरों के साथ सिनर्जी करते हैं तो आप सिर्फ रिजल्ट्स नहीं बढ़ाते, आप रिलेशनशिप्स भी गहराते हैं। और कवे ब्यूटिफुली कहते हैं, सिनर्जी इज द मैजिक दैट हैपेंस व्हेन रिस्पेक्ट मीट्स क्रिएटिविटी। यानी जब दिल खुले हो और दिमाग फ्लेक्सिबल तो दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। स्टीवन कवी कहते हैं, शार्पनिंग द सॉ इज अबाउट रिन्यूइंग योरसेल्फ सो दैट यू कैन कीप कटिंग इफेक्टिवली। इमेजिन कीजिए, एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा है। वो घंटों से काम कर रहा है, पसीने में भीगा हुआ, लेकिन पेड़ गिर नहीं रहा। कोई उससे कहता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और अपनी आरी तेज कर लो। वो बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। कवि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यही हमारी जिंदगी की कहानी है। हम इतने बिजी हैं सक्सेस पाने में कि खुद को शार्पन करना भूल जाते हैं। हैबिट 7 कहती है, अगर आप इफेक्टिव बने रहना चाहते हैं तो आपको लगातार रिन्यू होना होगा अपने बॉडी, माइंड, हार्ट और सोल, चारों डायमेंशंस में। क्योंकि इफेक्टिवनेस कोई अचीवमेंट नहीं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 1, फिजिकल रिन्यूअल, द बॉडी। आपका बॉडी आपकी एनर्जी का फाउंडेशन है। अगर हेल्थ नहीं तो हैबिट्स भी टिकती नहीं। कवि कहते हैं, टेक केयर ऑफ योर बॉडी एज इफ यू वर गोइंग टू लिव फॉरएवर। एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाइए
और अपने रेस्ट को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि बर्नआउट हीरोइज्म नहीं, वो सेल्फ निग्लेक्ट है। जब आपका बॉडी बैलेंस्ड होता है तो आपका माइंड भी काम रहता है। 2. मेंटल रिन्यूअल, द माइंड। हम रोज अपने फोन को रिचार्ज करते हैं, लेकिन माइंड को नहीं। हैबिट 7 कहती है, हर दिन कुछ नया सीखिए, बुक्स पढ़िए, ऑब्जर्व कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए। कवि कहते हैं, रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी। हर दिन अपने ब्रेन को फ्रेश आइडियाज दीजिए, क्योंकि स्टैग्नेशन स्लो पॉइजन है। ग्रोथ सिर्फ करियर में नहीं, कॉग्निशन में भी चाहिए। 3. इमोशनल रिन्यूअल, द हार्ट। इमोशनल रिन्यूअल का मतलब है रिलेशनशिप्स और कंपैशन। आपकी एनर्जी सिर्फ आइसोलेशन से नहीं, कनेक्शन से आती है। कवि कहते हैं, नेक्स्ट टू फिजिकल सर्वाइवल द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज टू बी अंडरस्टूड एंड वैल्यूड। अपने रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी और एम्पैथी रखिए। कभी किसी दोस्त को जेन्युइनली सुनिए, कभी किसी स्ट्रेंजर को स्माइल दीजिए। ये छोटे जेस्चर्स आपकी इनर पीस को रिस्टोर करते हैं, क्योंकि जब दिल शांत होता है तो दिमाग अपने आप क्रिएटिव हो जाता है। 4. स्पिरिचुअल रिन्यूअल, द सोल। कवि कहते हैं, स्पिरिचुअल रिन्यूअल इज द सोर्स ऑफ ऑल रिन्यूअल। ये रिलीजन की बात नहीं, ये मीनिंग और पर्पस की बात है। हर दिन थोड़ा समय साइलेंस में बिताइए, ग्रैटिट्यूड, रिफ्लेक्शन या प्रेयर में, क्योंकि जब आप अपने भीतर कनेक्ट करते हैं तो बाहरी चैलेंजेस छोटे लगने लगते हैं। हैबिट 7 आपको याद दिलाती है, आप सिर्फ मशीन नहीं हैं, आप एक सोलफुल बीइंग हैं। शार्पन द सॉ कोई लग्जरी नहीं, ये नेसेसिटी है, क्योंकि अगर आप खुद को रिन्यू नहीं करेंगे तो बाकी हैबिट्स सस्टेन नहीं होंगी। हैबिट 1 to 6 आपको टीच करती हैं हाउ टू ग्रो, लेकिन हैबिट 7 सिखाती है हाउ टू कीप ग्रोइंग। कवि कहते हैं, रिन्यूअल इज द प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस दैट एम्पावर्स ऑल द अदर हैबिट्स। अब सोचिए, कब आपने आखिरी बार खुद को जेन्युइनली रेस्ट दिया था? कब आपने बिना गिल्ट के कुछ नया सीखा था? कब आपने किसी से बस कनेक्ट किया था बिना एजेंडा के? शायद अब वक्त है थोड़ी देर रुकने का, सांस लेने का और अपनी आरी फिर से तेज करने का, क्योंकि जब आप खुद को रिन्यू करते हैं तो सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, पर्पस भी गहराता है। कवि ब्यूटीफुली कहते हैं, शार्पनिंग द सॉ इज द हैबिट दैट कीप्स ऑल अदर हैबिट्स अलाइव। और यही असली सीक्रेट है इफेक्टिव बनने का और ह्यूमन बने रहने का। किताब खत्म होती है, लेकिन कवि के संदेश सिर्फ एक थॉट नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। द 7 हैबिट्स हमें सिखाती हैं कि सक्सेस की असली यात्रा बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। पहले खुद को लीड करो, फिर दूसरों के साथ मिलकर ग्रो करो और फिर खुद को रिन्यू करते रहो, ताकि ये ग्रोथ कभी रुके नहीं। आज की दुनिया हसल, कंपैरिजन और इंस्टेंट रिजल्ट्स में फंसी है, लेकिन कवि कहता है, बी इफेक्टिव, नॉट जस्ट सक्सेसफुल। सक्सेस जहां बाहर दिखती है, इफेक्टिवनेस अंदर महसूस होती है, क्योंकि असली जीत वो नहीं जो लोग देख लें, असली जीत वो है जो आप खुद महसूस करें। शायद आप सोच रहे हो, इन हैबिट्स को रोज कैसे अपनाएं, कहां से शुरू करें, कौन सा हैबिट सबसे डिफिकल्ट लगेगा? तो याद रखिए, ये रेस नहीं है, ये प्रैक्टिस है। एक छोटी हैबिट रोज, बस इतना ही काफी है। चाहे वो प्रोएक्टिव डिसीजन हो या अपनी प्रायोरिटी सेट करना या किसी को सच में सुनना, हर छोटा स्टेप आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है। कवि कहते हैं, योर हैबिट्स शेप योर डेस्टिनी, और डेस्टिनी एक रात में नहीं बनती, वो रोज डिसीजंस में बनती है। बुक्स आर चैलेंज। अगले 7 दिन तक हर दिन एक हैबिट प्रैक्टिस कीजिए। डे 1 प्रोएक्टिव बनो, डे 2 अपने एंड गोल विजुअलाइज करो, डे 3 प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ और फॉलो करो, डे 4 हर सिचुएशन में विन विन ढूंढो, डे 5 एक कॉन्वर्सेशन में सिर्फ सुनो समझने के लिए, डे 6 किसी के साथ मिलकर कुछ बेटर क्रिएट करो, डे 7 खुद को रिन्यू करो, माइंड, बॉडी या सोल। और फिर अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जो अपने सपनों के लायक है? क्योंकि अगर दुनिया में सिर्फ एक चीज है जो फ्यूचर डिसाइड कर सकती है, वो आपकी हैबिट्स हैं। छोटा शुरू करो, सच में जीना शुरू करो और खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाओ, क्योंकि जैसा कवि कहते हैं, टू चेंज योर लाइफ, चेंज योर हैबिट्स।